हेलो स्टूडेंट्स। आज न्यू लूसेंट बुक में से में भारतीय संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, सो फर्स्ट वीडियो को सपोर्ट करना और लाइव अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चल स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईसा पूर्व की प्लासी की लड़ाई। 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ये वे निम्न है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और निरंतर करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहले कदम है। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय निरंतर स्थापित किया गया। और सेकंड, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये 3 पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी विशेषताएं। फर्स्ट, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मुंबई और अब मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। वो बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे एग्जाम में भी आया था ये। सेकंड, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और इसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के प्रयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1744 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जय एलिजा एमपी थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लीमेस्टर, हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित सशक्त हो गया। इस भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों को जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा निरंतर बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से ही देने की व्यवस्था की गई।